जो स्त्री की खुशामद करके उसको राजी करने में लगे हैं कि स्त्री हमारे अधीन हमारे पास रहे, ऐसे करके उसकी खुशामद करके उसको राजी करने में जो लगे हैं, ऐसे पुरुष स्त्री का भला नहीं कर सकते कभी। ऐसे पुरुष स्त्री का भला नहीं कर सकते जो स्त्री की खुशामद करके उसको राजी करने में लगे हुए हैं कि स्त्री हमसे राजी रहे, तो वो उसका भला नहीं कर सकते। भला करने वाला स्त्री की खुशामद नहीं करेगा, उसको राजी नहीं करेगा कि ये हमसे खुश रहे, हमसे राजी रहे। क्यों कि जो श्रेष्ठ पुरुष होगा वो स्त्री की रक्षा करेगा और उसका पालन करेगा, उसकी दुर्गति न हो ऐसी निगरानी रखेगा कि स्त्री की दुर्गति न हो जाए। और इतना करने पर भी अगर लगता है स्त्री को कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, तो वो जा सकती है, क्योंकि स्त्री की सुरक्षा इसी में है कि उसकी दुर्गति न हो, उसकी रक्षा हो दुर्गति से और उसका पालन हो। तो स्त्री का पालन करना और उसकी रक्षा करना, तो रक्षा दुर्गति से करना है कि स्त्री की दुर्गति न हो जाए, अर्थात स्त्री की विषय पदार्थों में आसक्ति हो करके उन्नति न हो जाए, स्त्री की किसी विषय पदार्थों के आकर्षण में वृद्धि न हो जाए। ऐसी वृद्धि को प्राप्त स्त्री दुर्गति को प्राप्त होती है। तो वो उसकी दुर्गति से रक्षा करना और स्त्री का पालन करना, स्त्री की खुशामद करना, ये समझदार पुरुष कभी नहीं करेगा, स्त्री की खुशामद नहीं करेगा। और अगर स्त्री अपनी खुशामद पुरुष से चाहती है और उस स्त्री को पुरुष के द्वारा खुशामद नहीं मिलती है, तो वो स्त्री रुकती भी नहीं है, चली जाती है। तो स्त्री की खुशामद इसलिए नहीं करनी चाहिए कि साहब स्त्री हमारे पास नहीं रुकेगी, चली जाएगी। तो स्त्री स्वतंत्र है, वो जा सकती है, उसको जहाँ उसकी रक्षा हो सके और जहाँ उसका पालन हो सके, ऐसा उसे जहाँ भी विश्वास हो वहाँ जाने के लिए वो स्वतंत्र है। परंतु स्त्री का पालन करना और स्त्री की रक्षा करना इसलिए कि स्त्री सुरक्षित रहे, इसलिए स्त्री का पालन करना और स्त्री की रक्षा करना, यही स्त्री को आदर देना है, स्त्री को वैल्यू देना है। अर्थात स्त्री को वैल्यू देना क्या है कि स्त्री बनी रहे, उसका नाश न हो जाए, उसका पतन न हो जाए। स्त्री का पतन हो जाता है सुख भोगने में लगने पर। अगर स्त्री खुशामद चाहती है, सुख भोगना चाहती है, तो स्त्री का पतन हो जाता है। ऐसे पतन होने से ही पुरुष स्त्री की रक्षा करता है और पालन करता है। और जो स्त्री जानती ही नहीं है कि मेरी रक्षा किस में है और पालन क्या है, अगर वो ये नहीं जानती है और खुशामद में लगी हुई है कि पुरुष
जो मेरी खुशामद करेगा हम उस पुरुष के पास ही रहेंगे। तो खुशामद चाहने वाली स्त्री वहाँ रुकती है जहाँ उसकी खुशामद होती है। तो पुरुष स्त्री की खुशामद करने के लिए नहीं है, पालन और रक्षा करने के लिए है। क्यों? पालन और रक्षा करने के लिए क्यों है? क्योंकि स्त्री अनमोल रतन है, इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। स्त्री भगवान की एक अद्भुत कलाकृति है, भगवान की अद्भुत रचना है स्त्री। तो उस अद्भुत रचना का नाश न हो जाए, उसका पतन न हो जाए। पतन का अर्थ है नाश होना। तो स्त्री का नाश कब हो जाता है? जब स्त्री इंद्रिय विषय भोग पदार्थों में सुख भोगने लगती है और अपनी खुशामद चाहती है कि पुरुष मेरी खुशामद करे। तो जब स्त्री पुरुष के द्वारा खुशामद चाहती है तो स्त्री का पतन हो जाता है। और स्त्री का पतन न हो, स्त्री की रक्षा पतन होने में हो, यही पुरुष का दायित्व है कि पुरुष स्त्री की रक्षा करे, स्त्री का पतन न हो जाए और स्त्री का पालन हो। तो पालन स्त्री का होना जो है वो इस बात को लेकर के है कि जो स्त्री के लिए उपयोगी वस्तु पदार्थ हैं वो उपयोग के लिए स्त्री को मिलते रहें। ये उपयोग की दृष्टि से पदार्थों का उपयोग करना ये पालन की श्रेणी में आता है। और उन्हीं पदार्थों से सुख भोग जब करने लगो तो फिर ये पालन की श्रेणी में नहीं आता है। और वो स्त्री जो पुरुष के द्वारा पदार्थ भोग रुपया पैसों से खुशामद अपनी चाहती है, तो ऐसी खुशामद में लगी हुई स्त्री का पतन हो जाता है। और पुरुष कभी नहीं चाहता है कि स्त्री का पतन हो जाए। स्त्री का जब पतन होता है तभी स्त्री एक पुरुष को छोड़ करके दूसरे पुरुष के सानिध्य में चली जाती है। किस लिए चली जाती है? कि इस पुरुष के द्वारा हमारी खुशामद नहीं हो रही है तो शायद किसी दूसरे के पास हमारी खुशामद हो जाएगी। तो स्त्री पुरुष के द्वारा जब खुशामद चाहती है तो स्त्री का पतन हो जाता है। और ऐसे पतन होने में पुरुष रक्षा करता है। तो जो पुरुष स्त्री के पतन होने में रक्षा करता है वही पुरुष स्त्री का भला करने वाला होता है, भला चाहने वाला होता है। और ऐसे पुरुष के सानिध्य से भी अगर स्त्री और अपनी खुशामद की अपेक्षा को लेकर के चली जाती है तो पुरुष को कोई आपत्ति नहीं है, वो जाती है तो चली जाए। वो अपना आप पतन करने में आप ही आगे बढ़ के और आप ही उत्तरदायी होगी। वो अपने पतन का कारण आप बन रही है तो उसका पतन वो जाने। अपने पतन का जिम्मेदार वो स्वयं ही है, पुरुष नहीं है। पुरुष का कर्तव्य है कि स्त्री का पालन करे और उसकी रक्षा करे। तो रक्षा स्त्री की जो है वो है कि विषयों के बर्ताव में, मन इंद्रिय विषय बर्ताव में अगर बर्ताव हो रहा है तब तो ठीक है, और पदार्थों का उपयोग हो रहा है ठीक है, स्त्री का पालन हो रहा है और बर्ताव हो रहा है, रक्षा हो रही है, स्त्री का पतन नहीं हो रहा है। और स्त्री का पतन हो जाता है पदार्थों में सुख भोग करने से। जब स्त्री पुरुष के द्वारा खुशामद चाहने लगती है तब स्त्री का पतन हो जाता है।